जलेबियों की चोरी। शहर के बीचों बीच एक छोटे से ऑफिस का दरवाजा हर वक्त खुला रहता था। यह था जासूस बबलू का ऑफिस। दरवाजे पर बड़ा सा बोर्ड टंगा था जिस पर लिखा था जासूस बबलू। हर मसले का हल, चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन चाय के साथ। बबलू का असली नाम बलराम था, पर वो खुद को जासूस बबलू कहलाना पसंद करता था। देखने में वो एकदम आम आदमी लगता था। 5 फुट 6 इंच की लंबाई, गोल चेहरा और हल्की मूंछें। लेकिन बबलू का दिमाग हमेशा सुपर फास्ट ट्रेन की तरह दौड़ता था। वह हर केस को इतना मजेदार बना देता था कि अपराधी खुद हंसते हंसते कबूल कर लेते थे कि उन्होंने क्या किया। बबलू की खासियत थी उसका जुगाड़ू स्टाइल। उसका मानना था कि अपराधी को पकड़ने के लिए महंगी टेक्नोलॉजी या बड़े बड़े हथियारों की जरूरत नहीं है, बल्कि काम चलाऊ दिमाग ही काफी है। एक दिन जब बबलू अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था, तो उसके ऑफिस में एक आदमी घबराहट के मारे दौड़ता हुआ आया। आदमी का नाम हरी था। वह एक लोकल हलवाई था और उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसकी दुकान से रोज रोज जलेबी गायब हो रही थी। बबलू भैया, मेरी दुकान पर कोई ऐसा चोर है जो सिर्फ जलेबियां ही चुराता है, न समोसे लेता है न कचौड़ी। क्या करें? हरी ने लगभग रोते हुए कहा। बबलू ने अपनी चाय का आखिरी घूंट लिया और गंभीरता से कहा, यह तो बहुत गंभीर मामला है। ये जलेबी चोर समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन चिंता मत करो, मैं इस केस को हल कर दूंगा। हरी ने पूछा, भैया आपका प्लान क्या है? बबलू ने मुस्कुराते हुए कहा, सब्र रखो। कल से तुम्हारी जलेबियां सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी जासूसी का हिस्सा बनेंगी। अगले दिन बबलू ने हलवाई की दुकान पर एक खुफिया प्लान लागू किया। उसने हरी से कहा, आज जलेबियों को खास बनाओ। इनमें थोड़ा हरा रंग डाल दो और बीच में पनीर भर दो। हरी ने चौंक कर पूछा, पनीर वाली जलेबी? ऐसा कौन खाएगा? बबलू ने शरारती अंदाज में जवाब दिया, चोर खाएगा, और जब वो खाएगा तो पकड़ा भी जाएगा। रात को दुकान बंद होने के बाद बबलू ने दुकान के पास छिपकर निगरानी शुरू की। आधी रात को अचानक एक परछाई दुकान के पास आई। वह कोई और नहीं बल्कि एक बंदर था। क्या बंदर जलेबी चुराता है? बबलू ने हैरानी से कहा। लेकिन उसने ध्यान दिया कि बंदर अकेला नहीं था। उसके पीछे एक आदमी खड़ा था जो बंदर को जलेबियां चुराने का इशारा कर रहा था। ये तो डबल धोखा है, बबलू ने मन ही मन सोचा। बबलू ने चुपके से बंदर और उसके मालिक का पीछा किया। आगे की कहानी और मजेदार मोड़ के साथ जारी रहेगी। बबलू ने बंदर और उसके मास्टर का पीछा करते हुए खुद को एक गली के अंधेरे कोने में छिपा लिया। बंदर अपनी छोटी सी गठरी में जलेबियां भरकर एक पुराने टूटे फूटे मकान के अंदर भागा। बबलू ने मकान के दरवाजे पर कान लगाकर सुना। अंदर से हंसी और गुनगुनाने की आवाजें आ रही थीं। अरे वाह, ये तो जलेबियों का महाराजा बन गया हूं, एक भारी आवाज ने कहा। बबलू ने खिड़की से झांका तो देखा कि अंदर एक आदमी बैठा था जिसने सिर पर एक पुरानी टोपी और कंधे पर लाल गमछा डाल रखा था। उसके सामने बंदर जलेबियों को सजा रहा था, जैसे किसी राजा के लिए खाना तैयार किया जा रहा हो। बाबा बंदर और उसके मालिक की जलेबी पार्टी, बबलू ने मन ही मन सोचा और हल्के से हंसी दबाई। अब बबलू को पता था कि असली चोर कौन है, लेकिन उसे यह भी समझना था कि बिना किसी सबूत के इस बंदर गैंग को कैसे पकड़ा जाए। अगली सुबह बबलू ने हरी से कहा, तुम अपनी दुकान पर एक बोर्ड लगा दो, आज रात मुफ्त में जलेबियां। हरी चौंक गया। भैया, मुफ्त में क्यों? पहले ही ये चोर मेरी नींद उड़ा चुका है, अब तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। बबलू ने समझाते हुए कहा, बस भरोसा रखो, ये जलेबियां सिर्फ चोर को पकड़ने का चारा है। आज की रात मेरे प्लान का कमाल देखना। रात को हरी ने दुकान पर ताज़ा जलेबियां बनाई और बाहर बोर्ड लगा दिया। जैसे ही रात गहरी हुई, बबलू ने दुकान के पास अपने कुछ खास उपकरण लगा दिए, जैसे चिपचिपा गोंद जो चोर को फंसाने वाला था। आधी रात को वही बंदर और उसका मालिक फिर से वहां पहुंचे। बंदर ने जैसे ही जलेबियों की ओर छलांग लगाई, उसके पैर गोंद में फंस गए। वह चीखने चिल्लाने लगा। उसका मालिक भी घबराकर उसे छुड़ाने दौड़ा, लेकिन बबलू ने अपनी जुगाड़ू बंदूक से पानी का तेज स्प्रे मारकर उसे गिरा दिया। अब कहाँ भागोगे जलेबी चोर? बबलू ने छत से कूदते हुए कहा। पकड़े गए चोर का नाम मोहन था और वह अपनी बंदर गैंग के साथ शहर में छोटी छोटी चोरियां करता था। बबलू ने पुलिस को बुलाकर मोहन और उसके साथी बंदर को पकड़वाया, लेकिन मोहन ने जाते जाते कहा,
बबलू भाई, आप सच में बड़े चालाक हैं। जलेबियों से चोर पकड़ने का ये आइडिया तो गजब का था। हरी ने खुशी से कहा, बबलू भैया, अब मेरी दुकान सुरक्षित है। मैं आपको जिंदगी भर मुफ्त जलेबियां खिलाऊंगा। बबलू ने हंसते हुए कहा, जलेबियां तो ठीक हैं, लेकिन एक कप चाय भी जरूरी है। आखिर जासूसी बिना चाय के अधूरी लगती है। इस केस के बाद बबलू का नाम पूरे शहर में फैल गया। हर कोई उसे जलेबी वाला जासूस कहने लगा। बबलू ने खुद भी दुकान के बाहर नया बोर्ड लगवाया, जासूस बबलू, चाय के साथ जलेबियों का जुगाड़ू है ये खले। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बबलू हर बार नए केस और अपने मजेदार प्लान के साथ शहर को हंसाते हंसाते अपराधियों को पकड़ता रहा।